हे गाइस, वेलकम बैक टू एसीआई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 यानी डबल एसएसआर एमआर के लिए प्रैक्टिस सेट 2 है हमारा जीके का। ओके, अगर आपने पहला नहीं देखा तो आपको देख सकते हैं, जाकर आपको प्लेलिस्ट चेक कर ले, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, तो 25-25 के सेट हम लोग 10 से 12 करेंगे। उसके बाद हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ओके, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। दिवस से ही आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो दिवस आप जरूर याद करके जाना। ओके, इंपॉर्टेंट है। एंड ये अप्रैल 7 अप्रैल यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होता है। ओके, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एंड ये 2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये आपको शायद ना मालूम। ओके, पहला दूसरा है कि कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ओके, कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में। ओके, इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा क्वेश्चन है कि कयाक एक प्रकार का है क्या है? आपको ये बताना है कि जनजाति है या नाव है या जहाज है या हथियार है। ओके, तो ये एक प्रकार की नाव है, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं कि नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगला है कि भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान कौन सा है? एंड ऑप्शन ए बी सी डी जो आपके सामने है, आपको इनमें राइट आंसर कमेंट करके बताना है। ओके, एंड जो भी फर्स्ट कमेंट होंगे उनका मैं अगले वीडियो में नाम लूँगा। ओके, एंड इसका क्वेश्चन का राइट आंसर भी मुझे बताना है। ओके, 5 नंबर आपको ध्यान रखना, कमेंट करके बताना है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है? ये तो क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ओके, आप जानते होंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है। ओके, अगर ये पूछता क्वेश्चन में कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो अमेजन थी। ओके, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबी हटा दिए सबसे, ओके, चौड़ी कर लो। यहाँ पर ये पूछ रहा कहाँ से बहती है, तो साउथ अमेरिका। ओके, साउथ अमेरिका में ये बहती है। ओके, इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपसे पूछे कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो तो ये अमेजॉन है आपकी। ओके, अगला है कि संविधान की कौन सी अनुसूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है। ओके, 8वीं अनुसूची। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी भाषाएं, ये अनुसूचियाँ थी, या फिर कैसे कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8। ओके, कितनी बताना है आपको? 8। अब इस समय प्रेजेंट टाइम पर 22 है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से नहीं है? आपको ये 4 कप दिए, आपसे ये पूछ रहा है कि इनका किसमें संबंध बैडमिंटन से है। ओके, ये बताना कि बैडमिंटन से है। तो डूरंड कप का तो है नहीं, क्योंकि डूरंड कप का तो फुटबॉल से है। एंड आपके सामने डेविस कप एंड सी ऑप्शन है, एफ ए कप एंड थॉमस कप। तो इसमें आपको तीनों में बताना है कि कौन सा है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा, यानी थॉमस कप ये है नहीं। ओके, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि भारतीय सेना के कितने कमान होते हैं? तो 7 कमान होते हैं, यानी इंडियन आर्मी पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछे सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है। ओके, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का 29 यानी 29वां राज्य कौन सा है? तो 29 तो इस प्रेजेंट टाइम पर राज्य ही नहीं है हमारे देश में, तो इसको हटाते हैं क्योंकि 28 है। एंड अगला है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? पहली महिला गवर्नर कौन थी, यानी पहली महिला राज्यपाल, तो सरोजिनी नायडू, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। ओके, कौन है? आर के नारायण है गाइड पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। ओके, इंपॉर्टेंट है। एंड अगला है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? ये पूछा सकता है कि कब हुआ था पानीपत की? तो 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा पूछे तो 1556 में, एंड तीसरा पूछे 1761 में। तीनों युद्ध याद कर सकते हैं, 1526 एंड 1556 एंड 1761। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके,
एंड कह रहा है कि किसके बीच हुई थी, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ओके, अगला है कि आर्य ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसे क्या कहते हैं। ओके, तो यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। सिंधु क्षेत्र को सबसे पहले आर्यों ने कब्जा किया था। ओके, अगला है कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। एंड लोकसभा की बात हुई तो डिस्कस कर लेते हैं दोस्त 3 क्वेश्चन। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 552। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। एंड डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु कौन सा, यानी मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को अपनाया था, आपसे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा को सबसे पहले मनुष्य ने अपनाया था। ओके, एंड अगला निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। ओके, भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में हुआ था, ये भी आप याद कर सकते हैं, बोध गया। ओके, एंड इन्होंने प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था, ये भी याद कर सकते हैं। एंड ये जो दिया था वचन, ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था। ओके, पहला इनका सारनाथ में उपदेश। अगला है कि लखनऊ में कौन सी नदी के किनारे, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन था चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा है येन। ओके, निम्न में से कौन सा जानवर जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो कुत्ता था, इसका नाम क्या था, लाइका। ओके, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता। ओके, क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता। ओके, इंपॉर्टेंट है। एंड अगला है कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ओके, दक्षिण भारत की गंगा का है, तो ये इसका राइट आंसर होगा कावेरी। अगर ये कहता कि दक्षिण गंगा कहा जाता है, यानी किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो हम लगाते गोदावरी को। ओके, क्या लगाते, गोदावरी को। इसमें गोदावरी ऑप्शंस में नहीं, अन्यथा आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते। अगर ऐसा समझो, अगर ऐसा क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा, अगर इसमें कि लगाओ कि दक्षिण भारत की गंगा, तो गोदावरी इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर कावेरी होगा। अगर ऐसा दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी, अगर दक्षिण गंगा तो गोदावरी इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला है कि भारत का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार कौन सा है, तो यानी भारत रत्न है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे भी क्वेश्चन लगे हो हमें कमेंट जरूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।